किंगडम किया होगा। इस साल किंगडम प्लांटे करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर तुम लोग को एनिमेलिया रहेगा, ठीक है। तो किंगडम उस सबसे पहली बात, ये जो डिवीजन, ये 5 किंगडम किसने डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम्स को? रॉबर्ट विटेकर ने। कब? 1969 में, ठीक है। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दो इसमें डिवाइड है, पहला होता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो सब जिस ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स, एंड जिनमें डेवलप है उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक्स, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक में एक ही किंगडम आता है, वो है मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जो होते हैं ना, वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया का डायग्राम लास्ट ईयर तुम लोगों ने किया होगा कि उसको फ्लैजेला होता है एंड देन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस कभी हमने ड्रॉ नहीं किया होगा बैक्टीरिया में, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक का एक ही किंगडम हो गया, वो है मोनेरा। देन यूकैरियोटिक में दो इसमें डिवाइड हो गया, फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर, सेकंड इज मल्टीसेल्युलर। अभी यूनिसेल्युलर क्या होता है? जो सिंगल सेल से बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, ये सब सिंगल सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। एंड यूनिसेल्युलर के इसमें एक किंगडम आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। उसमें ये अमीबा, पैरामेशियम और भी बहुत कुछ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब यूनिसेल्युलर में आते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल्स बेसिक सबको होते हैं, आई मीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अभी मल्टी सेल्युलर में भी दो इसमें डिवाइड किया उन्होंने, एक है विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अभी सेल्स को सेल वॉल सराउंड करता है एंड एक सेल से जिसको सेल वॉल नहीं होता है। अभी सेल वॉल वाले कौन है? प्लांट, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंजाई, ठीक है। अभी प्लांट्स को क्यों सेल वॉल होता है? बिकॉज प्लांट मूव नहीं कर सकते, ह्यूमंस मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो लोग किसी और पे डिपेंड करते। खाना बनाना इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर हमें भूख लगा तो हम किसी न किसी, अभी या नॉनवेज वाले एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं एंड वेजिटेरियंस प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं। तो ह्यूमंस को एंड एनिमल्स को, उनके सेल को सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, वो उस लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल। तो इस प्लांट में बहुत जरूरी है, बिकॉज प्लांट मूव नहीं कर सकता एंड उनको उनका फूड खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि जिसमें सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में। एंड इसका फूड, प्लांट के फूड कहाँ से प्रिपेयर होते हैं? लीव्स। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड वहाँ पे स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो वो दो के वजह से प्लांट अपना फूड एंड गैसेस फूड प्रिपेयर करता है एंड गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। अभी सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल में तो एक ही है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अभी एनिमेलिया में सब आता है, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ठीक है। अभी विद सेल वॉल में दो है, दो इसमें डिवाइड हुआ है, एक है ऑटोट्रॉप्स, दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अभी ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो खुद बनाते फूड, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, सेल्फ नरिश्ड होते हैं वो, ठीक है। जैसे कि प्लांट, प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद का फूड खुद बनाता है। सेकेंड, अदर्स, क्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद के नरिशमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम भी हेट्रोट्रॉप, एक्चुअली हम ओमनीवोर्स है बेसिकली, लेकिन हम हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं बिकॉज हम हमारे नरिशमेंट, हमारे फूड के लिए हम किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी हेट्रोट्रॉप्स में क्या आता है? फंजाई, किंगडम फंजाई। अभी ब्रेड, ब्रेड पे अगर ब्रेड को कुछ दिन रखोगे तुम लोग तो उस पे से फंगस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फंगस ऐसा मॉइस्ट इसमें होता है। अगर तुम लोग ने ब्रेड को किसी डब्बे में या कंटेनर के अंदर बंद करके रखा होगा ना, तो उधर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है जो डब्बे के अंदर होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फंगस ग्रो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब फंगस ग्रो हो गया
अभी वो भी इसमें ही आता है सेल वॉल वाले में, ठीक है, बिकॉज वो ग्रीन कलर, फंगस बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन, जो भी चीज ग्रीन कलर होता है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड वो फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं। अभी फंजाई भी, कुछ कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एंड कुछ कुछ ऐसे, जैसे ये हो गया अपना राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर आते हैं, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस आते हैं उनको हम राइजोपस बोलते हैं, ठीक है। अभी वो ब्रेड के ऊपर ग्रो होने के टाइम क्या होता है, ब्रेड का जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने, ठीक है, ब्रेड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो फंगस उसको एब्जॉर्ब कर करके ग्रो होता है। मतलब फंगस खुद का फूड प्रिपेयर नहीं किया है, उसने ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स से उसका अपना नरिशमेंट कर रहा है, इसीलिए फंगस को हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। ओके, हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स का ये समझा। ऑटोट्रोप्स मतलब जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं एंड दे आर सेल्फ नरिश्ड, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। उसमें से किंगडम प्लांटे आता है। प्लांटे में प्लांट्स, प्लांट्स में भी बहुत टाइप होते हैं, ओके। एंड देन हेट्रोट्रोप्स मतलब किसी पे डिपेंड करता है अपने नरिशमेंट के लिए, उसका एग्जांपल फंजाई, फंजाई है। और भी होते हैं एल्गे वगैरह, वो सब भी इसमें ही आते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस भी होते हैं इन लोग में, बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। अभी फंजाई का एग्जांपल है मशरूम। मशरूम में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं मशरूम, ठीक है। तो एक होता है जो हम लोग खाते हैं एंड एक और जो हार्मफुल होता है, ठीक है। अभी कभी भी ऐसा देख नहीं लेना कि किधर भी कोई मशरूम है तो सीधा उठा के खा लो। ओके, नेचर में मिला हुआ चीज बस एक ही बार तुम ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो शायद हार्मफुल भी हो सकता है अपने बॉडी के लिए, ओके। तो जो हमें खाने वाला मशरूम मिलता है वो बहुत कम रहता है, मतलब ईटेबल एडिबल मशरूम बहुत ही कम होते हैं। तो जो मशरूम होते हैं उसको बहुत मैन्युफैक्चर वगैरह सब करना पड़ता है एंड उसके बाद हमको खाने मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, वो गुड मशरूम नहीं है, एडिबल मशरूम नहीं है, ठीक है, वो हार्मफुल मशरूम है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये क्लासिफिकेशन में किसी को कुछ डाउट, डिवीजन वगैरह किया है उसमें, किसी को कुछ टर्म नहीं समझा हो? नो डाउट। नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। प्लांट को कैसे बहुत सारे टर्म सुने होंगे पहले, प्लांट को क्लास फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा कि ये अपना क्रिप्टोगैम्स एंड फाइनेरोगैम्स। और अगर नहीं है तो देखो इधर कि फर्स्ट है एंजियोस्पर्म एंड देन जिम्नोस्पर्म, ये दो टर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जो प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अभी एंजियोस्पर्म को और क्या बोल सकते हैं, बेयर सीड इनसाइड। और अभी ओवरी क्या होता है, ओवरी फीमेल प्लांट का फीमेल ऑर्गन होता है ओवरी। प्लांट इन द सेंस फ्लावर, फ्लावर का फीमेल ऑर्गन होता है ओवरी। तो ओवरी के अंदर कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे ओव्यूल्स, जैसे सीड्स जैसे होंगे, ठीक है, वो सीड्स को हम ओव्यूल्स बोलते हैं। तो वो ओव्यूल्स जो है वो मतलब बेसिकली वो सीड्स होते हैं। तो वो जिस प्लांट में होता है ना उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। बेसिकली ओवरी किधर होता है, फ्लावर में होता है। ये नेक्स्ट ईयर तुम लोग सीखोगे कि इसका प्लांट का जो फ्लावर का जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट ईयर सीखोगे। तो ये सीड्स जो है वो ओवरी के अंदर होता है एंड ओवरी कहाँ होता है, एक फ्लावर में, ठीक है। तो फ्लावर बेयर ही नहीं करेगा, जो प्लांट फ्लावर मतलब उसमें, तो वहां पे ऐसे सीड्स ओपन रहते हैं, फॉर्म्स में सीड्स ओपन, एंजियोस्पर्म में क्लोज क्लोज के अंदर होता है। एंड में बिकॉज फ्लावर ही नहीं है, ओवरी ही नहीं है, तो उसके सीड्स ऐसे ओपन होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई कोई प्लांट्स देखे होंगे तुम लोग ने कि उसके या उसके जो स्टेम ब्रांचेस टाइप होते हैं छोटे छोटे, उसपे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स टाइप छोटे छोटे ग्रेन जैसे होते हैं, ठीक है, उनको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे कोई ट्रीज टाइप भी होते हैं जिसके सीड्स ऐसे ओपन होते हैं, फ्लावर में नहीं होते बट ऐसे ओपन, ठीक है। इसका एग्जांपल है लेसन में दिया है वो मत, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। प्लांट्स और भी बहुत सारे टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें किसी को कुछ डाउट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है वो? मिस और एक बार समझाओ। अच्छा, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? बेसिकली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स को फ्लावर होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं सिंपल में। ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म जो प्लांट में फ्लावर नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अभी ये क्या है, सीड्स के बारे में क्या बताया मैंने कि वो ओवरी होता है वो फ्लावर में होता है। ठीक है, वो ओवरी के अंदर सीड्स होते हैं। तो अगर प्लांट में फ्लावर है अगर उस प्लांट में, तो ही वो सीड्स जो है वो ओवरी के अंदर होगा। अभी इधर जो एनक्लोज्ड इन ओवरी, एनक्लोज मतलब ओवरी। ठीक है, तो अगर जिस प्लांट में फ्लावर है, ठीक है, जिस प्लांट में फ्लावर है उसमें उसी प्लांट के अंदर सीड्स होंगे, मतलब उसी प्लांट के ओवरी के अंदर सीड्स होंगे। एंड वही जिम्नोस्पर्म में जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिसमें फ्लावर्स ही नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं है तो ओवरी नहीं होगा, ये तो सीड्स ओवरी के अंदर नहीं रहेंगे। प्लांट्स में अभी सीड्स तो, इससे तो प्लांट बेसिकली सीड से प्लांट ग्रो होते हैं। एक प्लूमल में डेवलप होता है, एक रेडिकल में डेवलप होता है जो सीड होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड ओपन होते हैं, मतलब पूरे उसके लीव्स में या स्टेम में छोटे से ग्रेन देंगे, वो उनके सीड्स होते हैं। ठीक है, समझा अभी? इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स एंड फाइनेरोगैम्स। ये भी क्लासिफिकेशन ही है प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स एंड फाइनेरोगैम्स भी बोलते हैं। अभी क्रिप्टोगैम्स क्या हुए? प्लांट्स विदाउट सीड एंड फ्लावर। ठीक है, मतलब ये कौन से इसके अंदर आएंगे? ये प्लांट्स विदाउट सीड एंड फ्लावर्स जिम्नोस्पर्म के अंदर, बिकॉज जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हुए। एंड यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स में क्या, यहाँ क्रिप्टोगैम्स में क्या लिखा है मैंने? प्लांट्स विदाउट सीड एंड फ्लावर। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स कभी जो सॉइल में कभी कभी ग्रो होते, देखो उसमें छोटे छोटे एकदम लीव्स वाले जो होते हैं ना, अपन ग्रास बोलते हैं उसको, लेकिन वो बेसिकली ग्रास नहीं होते हैं, उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ठीक है, एंड फेनोरोगैम्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स विथ सीड्स एंड फ्लावर्स, उस प्लांट में सीड्स भी होंगे एंड फ्लावर्स भी होंगे। समझा फेनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स का मतलब? कंफ्यूजन है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स में, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इजी वे समझने का है कि एंजियोस्पर्म होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स एंड सीड्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी सीड्स होते हैं। ठीक है, बस फ्लावर्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म में सीड एनक्लोज्ड होता है, मतलब छुपा हुआ होता है। एंड जिम्नोस्पर्म में सीड ओपन होता है, नेकेड होता है। नेकेड मतलब ओपन होना। ठीक है, लेकिन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स में क्या होता है? सीड है ही नहीं। क्रिप्टोगैम्स में सीड है ही नहीं एंड फेनोरोगैम्स में सीड्स होते हैं। ठीक है, कैसे वो दोनों को समझना है, उसको क्लासिफाई डिस्टिंग्विश करना, समझा? इसमें किसी को कुछ डाउट है? Yes. डाउट है किसी को ये चार टर्म में? No, miss. ठीक है, अभी यहाँ पे है एंजियोस्पर्म इज फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। एंजियोस्पर्म क्या हुए थे? फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वे फ्लावरिंग प्लांट्स फर्दर क्लासिफाई है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट मतलब क्या? सिंगल सीडेड। क्या हुआ? मोनोकॉट क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड। एंड डाइकॉट होते हैं जिनको दो सेल होते हैं, दो कॉटिलेडॉन्स या दो सेल बोल सीड, सीड के टू हाफ्स में होते हैं। अभी मोनोकॉट का एग्जांपल मैं दूं तो मैंगो।
मैंगो खाओगे तो उसमें एक ही वो जो गुटली बोलते हैं ना हम लोग, दैट इज सीड, वो मैंगो का सीड होता है। ठीक है, अभी मैंगो सिंगल सीडेड है, उसको इसीलिए हम मोनोकॉट, इसलिए उसको हम मोनोकॉट बोलते हैं। फिर डाइकॉट जैसे कि वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो डाइकॉट्स होते हैं। देन पपैया, पपैया में भी बहुत सारे सीड होते हैं। स्ट्रॉबेरी एंड देन मस्क मस्क मेलन, वो सब में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फ्लावर्स जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट्स, एंड जो सिंगल सीडेड है उन्हें हम बोलते हैं मोनोकॉट्स। ठीक है, समझा? इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने? Yes. ठीक है, अभी आगे है क्रिप्टोगैम्स। अभी हमने यहाँ पे 4 टर्म पढ़ा था, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, देन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। अभी क्रिप्टोगैम्स में भी डिवीजन होते हैं। क्रिप्टोगैम्स बेसिकली 3 इसमें डिवाइड है। उसमें फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा, डिवीजन थैलोफाइटा। अभी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में से थैलस, थैलस मतलब क्या, जिनका बॉडी, जिस प्लांट का बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब उन प्लांट्स को रूट नहीं होता, मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। मतलब थैलोफाइट्स ग्रुप में आते हैं वो प्लांट्स जिनमें जिनमें रूट नहीं होता, मतलब ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होता है। ठीक है, अभी दे आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट किंगडम है, मतलब सब में क्लोरोफिल होगा ही। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं तो कोई ना कोई तो पिगमेंट होता ही है, लेकिन बेसिकली ग्रीन प्लांट्स है मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब ही होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। ठीक है, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफ्स क्या हुए, जो सेल्फ नरिश करते हैं, मतलब खुद का फूड खुद बनाते हैं। मतलब थैलोफाइट ग्रुप वाले जो होंगे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो खुद से अपना फूड बनाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अभी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्यों बोला है, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होता है, एंड फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस जहाँ प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए मेन जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन द प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, दे में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। थालोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स है या जो भी है स्पीशीज, ठीक है, वो या तो यूनिसेल्युलर मतलब या तो सिंगल सेल्ड होंगे, या तो मल्टी सेल्युलर बहुत सारे सेल वाले हो सकते। ठीक है, लार्ज और माइक्रोस्कोपिक। लार्ज मतलब जो हमारे आईज से हम देख सकते हैं, नेकेड आईज से देख सकते हैं, या तो माइक्रोस्कोपिक जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देखते हैं। ठीक है, थर्ड है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मे बी इन सलाइन वाटर। अभी ये फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर जैसे कि हमारा पॉन्ड हो गया, छोटा लेक हो गया, ये सब फ्रेश वाटर है। यहाँ पे भी हमको थैलोफाइटा ग्रुप के या उस डिवीजन के स्पीशीज दिखेंगे, या तो सलाइन वाटर, सलाइन वाटर बेसिकली सी वाटर, उसको सलाइन वाटर बोलते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल है एल्गे। एल्गे क्या होते हैं, जो कभी देखा होगा तुम लोगों ने, कोई भी ऐसा रिवर या कोई भी ऐसा नाला टाइप होता है ना, जहाँ पूरा गंदा पानी आता है, उस गंदा पानी के ऊपर कभी तुम लोगों ने ऐसे ग्रीन कलर का देखा होगा ना, ऊपर ग्रीन कलर का कुछ ऐसा फ्लोट होते हुए, तुम लोग ऐसा लगे फंगस वगैरह होगा, लेकिन उस ग्रीन कलर का मतलब वो जो ग्रीन कलर का ऊपर लेयर बनता है ना, पानी के ऊपर लेयर, वो लेयर को हम बोलते हैं एल्गे। ठीक है, पानी के ऊपर कोई भी रिवर या पॉन्ड, पॉन्ड में तो नहीं, बेसिकली रिवर में जो भी ऊपर लेयर जो होता है ना, अपर लेयर में जो ग्रीन कलर का एक लेयर पैच बनता है, ग्रीन पैच, उस पैच को हम बोलते हैं एल्गे। भी एल्गे में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्पाइरोगायरा, अल्वा, सरगैजम, ये सब एल्गे के टाइप्स है। एल्गे बहुत, एल्गे भी माइक्रो एल्गे होते हैं, मैक्रो एल्गे होते हैं। माइक्रो जो हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, ठीक है, उनको हम माइक्रो एल्गे बोलते हैं। अभी ये जो स्पाइरोगायरा है, ठीक है, स्पाइरोगायरा भी माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखते हैं हम। ठीक है, वो जो पानी के ऊपर जो ग्रीन पैचेस रहते हैं ना, वो बेसिकली स्पाइरोगायरा ही होते हैं। ठीक है,
वो स्पाइरोगायरा, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तो आपको स्पाइरोगायरा का जो असली शेप है, साइज है, कैसे दिखते हैं वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। ठीक है। अलवा एक है मेरे पास स्पाइरोगायरा एंड अलवा के पिक्स। ठीक है। अलवा जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे फ्लावर जैसे ये लीफ जैसे दिखते हैं अलवा। ठीक है। और सरगैज़म भी एक लीफ जैसे ही स्पीशीज है। देन थैलोफाइटा में एक और ग्रुप आता है फंगस। ठीक है। फंगस में जैसे मैंने बताया अभी ब्रेड के ऊपर वाला, उसे हम राइजोपस बोलते हैं, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है। ठीक है, राइजोपस। एंड एक और जो होता है वो एस्परजिलस बोलते हैं हम। राइजोपस एंड एस्परजिलस आर बेसिकली सेम, थोड़ा बहुत सेम ही होते हैं वो। ठीक है। एंड एक और होते हैं नॉस्टॉक। नॉस्टॉक भी एक टाइप का फंजाई है। ठीक है। अभी तुम लोग को मैं पिक दिखा देती हूँ पहला, अब तुम लोग थोड़ा ये देखो। ये जो वाटर के ऊपर जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये वाटर के ऊपर जो ग्रीन कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं एल्गे। ठीक है, ये एल्गे है। अगर इसको माइक्रोस्कोप, अभी लैब टेस्टिंग होता है, तो इसको अगर आप लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा है। ठीक है। अभी ये स्पाइरोगायरा का बॉडी जो है, ये जो बाहर वाला है इसको म्यूसिलेज शीथ बोला है। ठीक है। म्यूसिलेज शीथ क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा जेली जैसा होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। अभी हाँ, इधर देखो ग्रीन कलर का पूरा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है। अभी ये जो है बाहर का लेयर, इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज शीथ। बिकॉज वो एकदम म्यूसिलेज शीथ मतलब एकदम जेली जैसा, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जेली मैट्रिक्स, वैसे ये म्यूसिलेज शीथ भी एक जेली जैसा होता है। देन सेकेंड लेयर है हमारा सेल वॉल। ये जो ब्लैक कलर का लेयर दिख रहा है ना, इसको सेल वॉल बोलते हैं। उसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर का जो व्हाइट कलर का लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इधर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये जो कवरिंग है, ठीक है, ग्रीन कलर का कवरिंग, ये वाला जहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट मार्क करके रखा है, इस लेयर को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। देन साइटोप्लाज्म के ऊपर ये जो है क्रिस क्रॉस लाइंस, ये इधर जिसमें ब्लैक डॉट्स है, वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसी के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है। हमारा नहीं, बेसिकली स्पाइरोगायरा का क्लोरोफिल होता है, ये जो ग्रीन कलर के लाइंस है जिसमें ब्लैक डॉट्स है। एंड ये जो ब्लैक डॉट है उनको हम बोलते हैं पायरिनॉइड्स। ठीक है। पायरिनॉइड्स वो जिसके वजह से क्लोरोफिल है जो वर्क करता है, ये लोग के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम वर्क करता है बिकॉज ऑफ पायरिनॉइड्स। ये जो व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है उसे वैक्यूम। ठीक है। यहाँ येलो कलर का जो है बीच में राउंड येलो वाला, वो है न्यूक्लियस। ठीक है। एंड देन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, ये जो होता है ग्रीन कलर का इधर वाला, ये उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड क्यों? बिकॉज वो इधर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इधर अंदर जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बीच में होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसको स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली मतलब जिगजैग। ठीक है। ये मतलब ये बेसिकली स्पाइरोगायरा का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं तुम लोग को एक छोटा सा वीडियो भी दिखाती हूँ अगर हो पाया तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड ये देखो, ये हम लोग हमारे टाइम जब किए थे स्पाइरोगायरा, ये असली स्पाइरोगायरा ऐसा होता है। ठीक है। ये हमारा 2-3 मिनट बाकी है। जब, हाँ, ये जब हम लोग, मैंने जब किया था इसको स्पाइरोगायरा को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो ये ऐसे दिखता है। देखो फिर से देख लेना एक बार। ठीक है। बेसिकली स्पाइरोगायरा ऐसे दिखता है। ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर वो एक सिंगल ऐसा स्ट्रैंड, वो जो ये, इसको अभी हम निकालेंगे ना पानी से, तो एक ऐसा सिंगल सा स्ट्रैंड जैसा दिखता है। ठीक है। स्ट्रैंड मतलब क्या, एक सिंगल लाइन जैसा। ठीक है, उसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं। इसका भी पिक निकाल लेना।
ठीक है। ये हुआ स्पाइरोगायरा के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी। सॉफ्ट बॉडी होता है उनका, एंड फाइबर लाइक मतलब सब धागे जैसा, पतले धागे जैसा, एकदम पतला, ऐसा लगता है कि धागा ही उठाया तुम लोगों ने। स्पाइरोगायरा को अगर नेकेड हाथ से नहीं उठाते, विद ग्लव्स और सम सेफ्टी प्रिकॉशंस, बिकॉज वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो जब उठाओगे ना, ऐसा लगेगा कुछ एकदम पतला सा ऐसा धागा, रस्सी जैसे कुछ उठा के रखा है तुम लोगों ने। ठीक है। और सो स्पाइरोगायरा के बारे में नेक्स्ट इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे। स्पाइरोगायरा अभी तक उसका फंक्शन वगैरह नहीं बताया मैंने। ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है। सो आज के इसमें किसी को कुछ भी डाउट? स्पाइरोगायरा का हम लोग स्क्रीन नहीं दिख रहा, और कौन सा चलान? ओके, नेक्स्ट इसमें दिखाती हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं स्क्रीन ये फिर से दिखाऊंगी वो स्पाइरोगायरा का। ठीक है, तो समझा आज का जो भी था? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ, एल्गी मल्टी सेल्यूलर होता है। हाँ, एल्गे मल्टी सेल्यूलर होता है। अभी एल्गे का जो मैंने एग्जांपल दिया स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा में जो आप लोग ने ब्लैक डॉट्स देखे थे, पायरिनॉइड्स, वेट आई विल शो यू। ठीक है, कहाँ गया ये? इसमें जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं ना, ये ब्लैक डॉट्स ही उसके सेल्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लैक डॉट्स उसके सेल है। ओके, तो ये मल्टी सेल्यूलर ही है, एल्गे मल्टी सेल्यूलर होते। इसमें भी कुछ कुछ है जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, बट एग्जांपल जो मैंने स्पाइरोगायरा का दिया वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? ओके स्टूडेंट्स, कोई लीव नहीं करेगा, इसका खत्म होने के बाद कोई लीव नहीं करेगा। ठीक है, किसी कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम लोग फिर से डिस्कस, एंड स्पाइरोगायरा का आगे पढ़ेंगे। ओके सर, हो गया। हो गया मिस? हाँ हाँ, 9th standard students, everyone start their video. Everyone will start their video. Now give to your parents. सभी अपने पेरेंट्स को फोन देंगे। हेलो सर। हाँ, सर मेरे पेरेंट्स नहीं है इधर। तो किधर है? ओके ठीक है, सुन लो, तुम भी सुन लो। सभी ने दिया फोन? प्रिंस पांडे, नेहा गुप्ता, শুনতে পাচ্ছি না তো। ओके पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल स्टूडेंट्स का टेस्ट होने वाला है, ज्योमेट्री का सेकंड लेसन। तो सभी पेरेंट्स को अपने प्रेजेंस में वो टेस्ट कंडक्ट करना है, ताकि बच्चा कॉपी ना कर सके, चीट ना कर सके। ठीक है, तो आपको कल ही वो टेस्ट मिल जाएगा, टाइमिंग हम लोग बता देंगे। ठीक है, हाँ ओके। आप अपने प्रेजेंस में, हाँ ठीक, बस यही बोलना था कि कल टेस्ट होगा तो अपने प्रेजेंस में टेस्ट कंडक्ट कर लेना, और विजय सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बाय। सर सिर्फ सेकंड लेसन ना? हाँ, सिर्फ सेकंड लेसन, ज्योमेट्री का सेकंड लेसन टेस्ट होगा।
सर क्वेश्चन ज्योमेट्री से सेकंड लेसन। हाँ मिल जाएगा कल टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आ जाएगा तुम्हारे पीडीएफ फाइल बन के आ जाएगा तुम्हारे व्हाट्सएप पे। ओके बाय पेरेंट्स, थैंक यू। मैं